अस्सलाम वालेकुम अब्दुल वहीद साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और अफ़ान भाई कैसे आना हुआ? सब खैरियत अल्लाह है? का शुक्र है। बताइए कैसे आना हुआ? दरअसल हमारे मदारिस के तरफ बहुत सारी चीज़ों की नावाकिफ़ियत की वजह से अल्लाह ताला नहीं ले पाते, वो बहुत सारे कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। अच्छा, उनका तरीका हाँ। नहीं मालूम होता कैसे एडमिशन लें, तो ज़रा इस बारे में रहनुमाई ये बहुत कैसे अच्छा। वो किस तरह से एडमिशन यूनिवर्सिटीज में हासिल करते हैं। सही है यार अफ़ान भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो मैं बताता हूँ, थोड़ा टाइम भी कम है तो हम लोग जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। जी 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 जी। तो ये है, देखिए मदारिस के तलबा का यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेना बहुत आसान है। सबसे पहली बात तो यह है कि मदारिस के तलबा को आजकल थोड़ा सा तवज्जो देनी पड़ेगी कि जिस मदरसे में वो एडमिशन लिए हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पहले तो ये देखें कि वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना चाहते हैं उनका मदरसा उस यूनिवर्सिटी के साथ रिकॉग्नाइज है, मुल्हक है या नहीं। अगर जो वो मदरसा मुल्हक है जी जी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर जो मुल्हक नहीं है जी तो उनके लिए एक और रास्ता है कौन सा? कि हिंदुस्तान के जो मुख्तलिफ सूबे हैं उनके यहाँ मदरसा बोर्ड होता है, जी जी या उसके अलावा जो है प्राइवेट जो है यूनिवर्सिटियाँ हैं कुछ, इग्नू वगैरह, वो लोग जो है 10वीं 12वीं कराती हैं, तो वहाँ से वो 10वीं 12वीं कर ले। लेकिन मेरी राय के मुताबिक जो मदरसा बोर्ड है उस मदरसा बोर्ड से वो जो है 10वीं 12वीं कर सकते हैं, वहाँ पढ़ाई करते, क्योंकि उनको पास करने में फिर आसानी हो, तो वहाँ से वो पास कर लें। फिर उस सनद के जरिए से जो है ना वो आके यूनिवर्सिटी में बहुत आसानी से दाखिला ले सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटियाँ उनकी सनद को तस्लीम करती हैं। तो एक तरह से मदारिस के तलबा के लिए कुंजी का काम करेगा। जी जी ये बहुत इजी हो उनके लिए। जी। और इसके अलावा जो है मदारिस के तलबा किस किस कोर्स में अच्छा कर सकते हैं एडमिशन लेने के बाद, ये तो रही एडमिशन लेने के बाद। हाँ, ये भी एक बहुत अहम बात है कि जब एडमिशन ले रहे भाई तो किस में ले। तो देखिए अफ़ान भाई, जो मेरा तजुर्बा है मदारिस के तलबा या मदारिस का जो निसाब फिल वक्त हिंदुस्तान में चल रहा है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि जो फ़िलहाल मदारिस के तलबा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि मदरसे से आके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। वो ज़्यादातर एडमिशन किस में लेते हैं? अरबी डिपार्टमेंट में लेते हैं। वजह क्योंकि वो उनका अरबी का बैकग्राउंड होता है, बहुत मजबूत होता है, उसमें वो पूरे इंडिया में बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं। उसके अलावा कुछ तलबा उर्दू में लेते हैं, दीनियात में लेते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ में बहुत कम ही लोग लेते हैं, लेकिन उसमें भी लेना चाहिए। तो इस तरह से फिल वक्त जो मदारिस के तलबा एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन ये उनकी महदूद कोर्स हैं। इसके अलावा भी मदारिस के तलबा बहुत सारे कोर्स में कर सकते हैं। मतलब इन कोर्स के सहारे से आगे बहुत अच्छा हिंदुस्तान की तरक्की में अपना नुमाया किरदार अदा कर सकते हैं। जैसे हिंदुस्तान की किसी भी सेंटर, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से जो यूजीसी के अंडर आती है, उससे अगर जो ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन करने के बाद वो हिंदुस्तान के जितने मुकाबला जाती इम्तिहानात हैं, यूपीएससी वगैरह है, पीसीएस वगैरह की जो स्टेट लेवल की होती हैं, उसके लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं, वो अहल हो जाते हैं कि उस इम्तिहान में बैठे हैं, और उस इम्तिहान को क्वालिफाई करके वो लोग एसएसपी, एसपी, एसपी और डीएम वगैरह बन सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो मदरसे के तलबा के लिए तो बहुत आसान। अच्छा ये हाँ, लेकिन इस तालीम मदरसे के तलबा बहुत 1-2 लोग गए हैं, बाकी लोग नहीं जाते। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह मेहनत की उनकी आदत होती है, गाइडिंग के साथ काम करें, तो इस मैदान में बहुत कसीर तादाद में वो लोग आ सकते हैं। हाँ, जैसे ये तो आपकी सिविल सर्विस की बात की। जी जी। लॉ वगैरह के सिलसिले में बहुत हमने कम देखा कि वो जो मदरसे। हाँ, ये बहुत अहम बात कर रहे हैं भाई। इस जानिब भी लोगों की तवज्जो फिलहाल बहुत कम है, इक्का दुक्का लोगों का सुनने में आता है। हमारे यहाँ एक वाइस चांसलर गुजरे हैं, ज़मीरुद्दीन शाह साहब, उन्होंने एक बहुत नेकी का काम किया कि एक ब्रिज कोर्स का क़याम किया। तो ब्रिज कोर्स जो है वो मदारिस के तलबा के लिए ही मुख्तस है, वो मदारिस के तलबा को ही ट्रेन करता है। 6-8 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग लेने के बाद वो ब्रिज कोर्स वाले उनको 12वीं क्लास की सनद दे देते हैं या सर्टिफिकेट दे देते हैं। फिर वो ब्रिज कोर्स करने के बाद उसके लिए और राहें खुल जाती हैं। वो लॉ भी कर सकता है, अगर जो एंट्रेंस एग्जाम पास करता है तो लॉ भी कर सकता है, और दूसरे जो फॉरेन लैंग्वेज, स्पेनिश, तर्किश, ये सब जो है ये भी कर सकता है, और भी उसकी राहें और खुल जाती हैं। तो मुझे लगता है कि मदारिस के तलबा जो बहुत अच्छा कर सकते हैं जिन मैदानों में, और जिसमें अच्छा करने की ज़रूरत भी है फिलहाल हमारे मुल्क को और हमारी कौम को, वो है एक मीडिया का डिपार्टमेंट। इसमें भी मदारिस के तलबा बहुत कम जाते हैं, तो इसमें भी जाना चाहिए, और इसमें ये बहुत अच्छा करते हैं। दूसरा लॉ है, मेहनत से गाइडिंग के साथ पढ़ना चाहिए, और लॉ में भी अपना जो है दाखिला लेना चाहिए, और उसमें भी अच्छा करना चाहिए। तो इन दोनों मैदानों में अच्छा करने से फ़ायदा क्या होगा कि आज जो जगह जगह पे सताया जा रहा है, लिंचिंग हो जा रही है, इंसाफ का बोलबाला नहीं है, तो जब हम आप इंसाफ की कुर्सी पर बैठेंगे तभी इंसाफ का बोलबाला होगा ना। क्योंकि हिंदुस्तान को तो हमने
सींचा है, संवारा है, तो आज भी हमें हिंदुस्तान पुकार रहा है कि हम दोबारा आए, उसको संवारें, क्योंकि कुछ गलत लोग जो है इसको चला रहे हैं, जिससे हिंदुस्तान में अनारकी फैल गई। तो मुझे लगता है कि मदारिस के तलबा को लॉ करके इंसाफ की कुर्सियों पर बैठ के इंसाफ काम करना चाहिए, और मीडिया के मैदान में घुस के सच्चाई से लोगों को, पूरी दुनिया को रोशनास कराना चाहिए। तो इन दोनों मैदानों में भी जाने की जरूरत है। इसके अलावा एक अहम बात और है, किस तरह से, हाँ वही जो आप कह रहे हैं, मेरा भी जहन गया कि एक अहम चीज़ और है कि मदारिस के तलबा जो है वो प्रीतिब में भी एक प्रीतिब होता है, बीएमएस का एक पार्ट है प्रीतिब, जो मदारिस के तलबा को 1 साल ट्रेनिंग देते हैं, साइंस वगैरह की चीज़ें पढ़ाते हैं, फिर उनको बीएमएस में एडमिशन लेते हैं। अफान भाई आपको हैरत होगी कि एक ज़माना था कैलीगढ़ में प्रीतिब की 40 सीटें थी, लेकिन मदारिस के लोगों ने जानी तवज्जो नहीं दी, आज ये सीटें घट के 10 हो गई हैं, और हमदर्द में तो 5 ही बची हैं। तो अदम तवज्जोही की वजह से ये अंजाम हो रहा है। तो मैं ये भी कहूँगा कि मदारिस के तलबा को तिब के मैदान में भी आगे आना चाहिए। मैं यहाँ रोकूंगा, जैसे मतलब आपने कहा कि पहले 40 सीटें थी और अब 10 सीटें हो गई, कहीं 5 सीटें बची हैं। तो ये कोर्स क्या उलमाए किराम, ये जो मदारिस के तलबा के लिए खास थी? हाँ, किस वजह से ये मदारिस के तलबा के लिए ही खास था, जिसका नाम प्रीतिब होता है। तो प्रीतिब करने के बाद वो बीएमएस करने के लिए अहल हो जाते हैं। तो बीएमएस 5 साल का कोर्स होता है, वो बीएमएस करने के बाद फिर वो एमडी भी कर सकते हैं, हर तरह का कोर्स कर सकते हैं। लेकिन तवज्जो नहीं दी मदारिस के लोगों ने, जिससे कि सीटें दिन ब दिन घटती चली गई। लेकिन अब तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन अब उम्मीद है कि ये सीटें मजीद ना घटे, बल्कि उसको मजीद बढ़वाने की जरूरत है। तो मुझे मुल्क बहुत बड़ा है, हाँ, और मदारिस के लोग, मदारिस में भी अच्छी खासी तादाद है। तो मुझे भी उम्मीद है कि जो हमारे रहनुमा हैं या हमारे जो नुमाइंदे हैं वो इस सीट को और बढ़ाएंगे, और इस जानिब भी मदारिस के तलबा आकर अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए मदारिस के तलबा को अपने जो सीनियर हैं, जो उनके जानने वाले यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, या गूगल है और यूट्यूब है, वहाँ पे चीज़ों को तलाशना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसे वो यूनिवर्सिटियों में किस मैदान में जाके अच्छा कर सकते हैं, और लोगों से भी पूछना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है अफान भाई, बहुत शुक्रिया। हाँ बहुत अच्छी बात है। और भी कोई जहमत हो, कोई सवाल या किसी तरह की कोई चीज़ हो, तो हमें जहमत दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है अफान भाई।